सभी को नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का संस्कृत पाठ अविवेकः परमापदां पदम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस बार सीबीएसई ने 2 पाठ्यक्रम दिए हैं। एक है जो पिछले वर्ष का बुक ही जो है शेमुशी भाग 1 और एक नया पाठ्यक्रम जोड़ा है जो पहले हुआ करता था जो है मनिका भाग 1। तो आज हम मनिका भाग 1 का पहला पाठ अविवेकः परमापदां पदम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। अविवेकः विवेक शून्यता ही माने बिना सोचे समझे ही जो भी काम करते हैं। परम आपदां पदम सभी आपदाओं का, सभी परेशानियों का स्थान है, घर है, खान है। तो इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं तो वो विपत्तियों का घर माना जाए। तो इसलिए आज इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऋचा और व्योम दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऋचा व्योम से पूछ रहे, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि कः सः पशुः यह सर्पस्य शत्रुः। तो ऋचा ने व्योम से पूछा कि एक प्रश्न पूछ रही हूँ, यह बताओ कि कौन सा ऐसा पशु है जो सांप का शत्रु है। तो व्योम कहता है, ऋचे गरुड़ः सर्पं भक्षयति मयूरः अपि अहिभुक् कथ्यते। जो गरुड़ है वो सांप को खाता है और मोर भी अहिभुक माने सांप का शत्रु है, माने इसको भक्षण कर लेता है, तो इसलिए इसको भी यह भी शत्रु है। तो इतने में ऋचा कहती है, व्योम ये तो खगौ न तो पशु। तो ऋचा ने कहा, ठीक है व्योम, परंतु ये दोनों पक्षी हैं, पशु नहीं है। तो व्योम आम जियातम, हाँ बिल्कुल मैं जान गया। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। बिल्कुल आपने सही कहा, यह जो नकुल है वही सांप का शत्रु है जो यहाँ पर जो चित्र दिया है, ये चित्र नकुल और सांप का है। तो देखते हैं। ऋचा इदानीं वद किम अस्यां कथायां सर्पः बालं दशति अथवा नकुलः सर्पं मारयति। तो ऋचा कहते हैं, तो अब बताओ, अब बोलो, इस कथा में सांप बच्चे को डसता है या नेवला सांप को मार देता है, तो बताइए। तो इतने में व्योम कहता है, एतत् तो कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः, यह तो कथा को पढ़कर ही हम जानेंगे, परंतु प्रथमम एतत् वद कुतः गृहीता एषा कथा। सबसे पहले यह तो बताओ यह कथा कहाँ से ग्रहण की गई है, माने कहाँ से लिया गया है। तो ऋचा मम आचार्या अकथयत, मेरी आचार्या ने कहा, बोला, बताया। एषा कथा हितोपदेशात गृहीता, हितोपदेश नामक पुस्तक से ग्रहण किया है। अत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथाः सन्ति, और इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी मनोरंजक और नीति कथाएं हैं। व्योम बाणम, ठीक है, पाठम पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि। तो व्योम कहता है, ठीक, अब मैं पाठ को पढ़कर ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋचा शोभनम अधुना पाठम पठामः, बहुत बढ़िया, तो अब पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हितोपदेश नामक जो पुस्तक से यह पाठ को ग्रहण किया है उसके लेखक हैं बच्चों नारायण पंडित। ध्यान रखें, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इस पाठ माने इस पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। तो आप पाठ को पढ़ते हैं बच्चों। बिना सोचे समझे यदि कोई काम करते हैं तो वो सभी परेशानियों का स्थान है, घर है। तो अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः, है उज्जैनी में माधव नामक एक विप्र ब्राह्मण। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एक बार जो उनकी पत्नी अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, तम माने उस माधव नामक विप्र जो उनके पति थे, उनको रखकर चली जाती हैं। अतः ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः। तो उतने में क्या होता है कि राजा के द्वारा ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म के लिए निमंत्रण मिलता है। तो ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात् अचिन्तयत्, यदि सत्वरं न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृतः भवेत्।
तो इसलिए ब्राह्मण ने सहज माने स्वभाव से ही दरिद्र होने के कारण वे सोचते हैं यदि शीघ्र नहीं जाता हूँ तो कोई अन्य ही श्राद्ध कर्म के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, किसी अन्य को माने निमंत्रित होगा। तो ऐसा सोचकर वो वहाँ से आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। तो इसमें बताया आदानस्य प्रदानस्य, आदान शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने में, और प्रदान माने देने का भी जो काम या लेने का जो काम है, और कर्तव्यस्य च कर्मणः, और जो करने योग्य जो काम है, तो देने का लेने का और देने का जो कार्य है, और जो करने योग्य जो कार्य है, और क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, ऐसे कामों के यदि क्षिप्र माने शीघ्र न करने पर तो क्या होता है, कालः पिबति तद्रसम। कालः माने जो समय है, जो काल है, उसका रस का मतलब उसका फल जो है उसको समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, माने किसी अन्य को मिल जाता है। तो इसलिए कोई देने का काम, कोई लेने का काम, और जो करने योग्य कार्य हैं उनको यदि जल्दी नहीं करते हैं तो उसका जो फल है वो किसी अन्य को प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया किंतु बालस्य अत्र रक्षका नास्ति। फिर वो सोचा कि अब फिर भी यहाँ पर बच्चे का कोई रक्षक नहीं है, तत्किम करोमि, तो अब क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम इदम पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। तो भवतु ठीक, अब चिरकाल पालितम, बहुत समय से जिसका मैंने पालन किया है, इमम यह पुत्र निर्विशेषम, जो पुत्र से जो अलग नहीं है, माने पुत्र सदृश ही है, ऐसे नकुल को बालक की रक्षा में नियुक्त करके मैं जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, और वैसे ही करके वो गए। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन् कृष्ण सर्पः दृष्टः। तो ततः, तो तब उस नेवले के द्वारा बच्चे के समीप आता हुआ कृष्ण सर्प को देखा गया, या उसने देखा। सह तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, और उस नेवले ने उसको मार के टुकड़ों में कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया उस सांप का। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृत्तः, और इसी बीच में जो ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म को निवृत्त करके जो भी दक्षिणादि जो भी लेना था वो लेकर अपने घर को वापस लौटे। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्, और ब्राह्मण को देखकर वो नेवला रक्त से सने हुए मुख और पैरों से युक्त, ठीक है, वो नेवला उनके पैरों में लौटा, उनके चरणों में लौटने लगा। विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। तो विप्रः जो ब्राह्मण था, तथाविधम उस प्रकार का जो नेवला था उसको देखकर इसके द्वारा बच्चा खाया गया, या इसने बच्चे को खा लिया, ऐसा अवधारण करके, ऐसा निश्चित करके गुस्से में आकर उस नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति, और ठीक थोड़ी देर माने तुरंत उसके बाद ही जब तक वे बच्चे के पास जाकर देखते हैं तब तक बालक एकदम सुस्थ, एकदम सोया हुआ था, एकदम ठीक था। सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, और सांप मारा हुआ है। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य आत्मानं मुषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत्। तथा, तो उसके बाद तम उपकारकम, तो उस उपकारक नेवले को मरा हुआ देखकर आत्मानम, अपने आत्मा को, मुषितम, एकदम कुंठित समझकर, माने एकदम गलत फील करते हुए, गिल्टी फील करते हुए ब्राह्मण अत्यधिक विषाद को प्राप्त होता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। इसलिए कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक, माने बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदां पदम, माने विवेक शून्यता ही, माने बिना सोचे जो कार्य करते हैं, ऐसे विमूढ़ बुद्धि जब होता है तो वह सभी परेशानियों का, सभी आपदाओं का
स्थान है, घर है, खान है। और विमृश्य कारिणम वृणुते, जो विमृश माने जो सोच समझकर काम करते हैं, गुणाः लुब्धाः माने गुणों से युक्त, उसी का वर्ण करते हैं। स्वयमेव संपदः, स्वयं ही संपदा माने लक्ष्मी ही स्वयं उन्हीं का सहारा लेते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति सोच समझकर काम करते हैं, संपदा भी उन्हीं के पास होती है। और जो ना समझकर कार्य करते हैं, उनके पास से सब कुछ चला जाता है। जैसे इस ब्राह्मण बिना सोचे समझे कार्य किया था, तो पुत्र के समान पाला हुआ नकुल भी उनसे दूर चला गया, अर्थात मारा गया। तो इसलिए हमें भी कोई भी काम करें तो सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद।